वेलकम फ्रेंड्स। तो कल बताया था वॉलेटिलिटी इंडेक्स पर नजर रखना और बैंक निफ्टी कहानी बताई थी एचडीएफसी एसबीआई। भाई 16 के ऊपर अगर रिस्क गया ना तो गिरावट आएगी, फिर बता रहा हूँ बड़ी आएगी। लेकिन अभी फिलहाल जो है दम दिख रहा है बाइंग में, नो डाउट्स अबाउट इट। निफ्टी और मिड कैप निफ्टी तो भाई कहीं से नहीं गिर रहा है, ठीक है, पर डेटा नेगेटिव बना हुआ है और कल का दिन बहुत भयंकर होने वाला है, जरूर समझ लीजिएगा और लेवल से ही ट्रेड कीजिएगा वरना कल रिटेल धुलने वाला है, ठीक है। बाकी भाई इन्वेस्टर्स को बोल रहा हूँ बार बार, पोर्टफोलियो बनाने का टाइम है, अच्छे शेयरों को देखो, पकड़ो और खरीदते रहो। बाकी मैं बताता रहता हूँ। चलते हैं, आज शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं क्या है डेटा और क्या कह रहा है वो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर से भी नॉर्म, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। वॉलेटिलिटी इंडेक्स भाई आज फिर से थोड़ा सा बढ़ा है, ना के बराबर ही है लेकिन 16 के नीचे है, सबसे अच्छी बात यह है। बट 15.79 पे क्लोज हुआ है, कभी भी पार कर सकता है। 1.09% की बढ़त है आज भी बढ़ा है, ठीक है। मैंने बताया था कि बजट के बाद कोई खास कारण नहीं है इसके बढ़ने का, लेकिन बढ़ना इसका सीधा सा इंडिकेशन ये है कि नेगेटिविटी बढ़ी हुई है, वो अभी भी है और डेटा अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। आज फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी को उसी रेंज में मैनेज कर लिया जो मैंने बताई थी, और अब आगे जो है खेल बड़ा होगा। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी इसमें हो सकता है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। निफ्टी की एक्सपायरी में भी हो सकता है और सेंसेक्स की एक्सपायरी में भी हो सकता है, और ये तीनों दिन लगातार भी हो सकता है। समझते हैं डेटा कह रहा है। फिर से वही बात जो मैं रोज बता रहा हूँ भाई, देखिए बाइंग तो हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो छुपी हुई बाइंग है और स्मार्ट मनी बाइंग कर रहा है। अभी एफआईएस का डेटा भी दिखाऊंगा, आप उसको भी समझ लीजिएगा, ठीक है। आज भी उन्होंने बाइंग करी है थोड़ी सी, लेकिन वो बेचने के लिए है, असली वाली बाइंग नहीं है उनकी, वो भी दिखाऊंगा आपको। और ऑप्शन चेन का डेटा भी दिखाता हूँ आज। बैंक निफ्टी में खासतौर पर खेल हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ से आ रही हैं संकेत जो उनको समझना बहुत ज़रूरी है। बट बिफोर वी गो देयर, लेट्स लुक एट द होलिस्टिक पिक्चर, मार्केट क्या कह रही है। तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स मैंने आपको बता दिया भाई, देखिए। और उसके अलावा आज जो था बचाने वाला सेक्टर था आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में 2.92% की बढ़त थी, जिसमें टीसीएस, विप्रो, एचसीएल सब बढ़ते हुए नजर आए, ठीक है। उनका भी डेटा दिखाऊंगा और किसने क्या कंट्रीब्यूट करा है वो भी दिखाऊंगा आपको। भी दिखाऊंगा कि निफ्टी में जो वैल्यूएशन आई है या जो बड़े हैं पॉइंट, उसमें 110 पॉइंट तो भाई ये 4 शेयरों ने दिए हैं, जिसकी वजह से मार्केट में बढ़त दिख रही है, वो भी बताऊंगा आपको, दिखाता हूँ। चलते हैं आगे, लेकिन उससे पहले डेटा समझ लेते हैं फिर से। देखिए आईटी टॉप सेक्टर था, 2.92% बढ़ा। इसके अलावा मेटल सेक्टर में 1.59% की बढ़त थी, ऑटो सेक्टर में भी 1.47% की बढ़त थी। और इसके अलावा अगर बात करें तो बाकी के बहुत सारे सेक्टर थे जो 1% ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आया, जैसे कि एमएनसी बढ़ता हुआ नजर आया, नेक्स्ट 50 बढ़ता हुआ नजर आया, हेल्थ केयर बढ़ता हुआ नजर आया। मिड कैप में भी अच्छी खासी बढ़त थी, 1% ज़्यादा की। फार्मा सेक्टर भी 1.07% बढ़ता नजर आया। इंफ्रा सेक्टर 0.97% बढ़ता नजर आया। और बहुत सारे सेक्टर हैं जैसे कि एनर्जी, रियलिटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, मीडिया, सब बढ़ते हुए नजर आए। लेकिन गिरावट कहाँ थी, मार्केट तो दिखा नहीं रही वो ताकत, तो गिरावट वही थी जहाँ पे दिख रही है बैंक निफ्टी में। आज बैंक निफ्टी जो है वो टॉप लूजर था, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है, 0.29% की गिरावट है। 45,690 पे क्लोज हुआ है, और अभी भी ये बहुत कमज़ोर नहीं है। 45,500 के नीचे गया तो कमज़ोर हो जाएगा। वो सब मैं चार्ट समझाऊंगा आपको, कहाँ कैसा ट्रेड लेना है वो देख लीजिएगा। बट अभी फिलहाल ये कमजोरी के साइन दे रहा है, लेकिन कमजोर हुआ नहीं है, लेकिन ये कल कमजोर हो जाएगा, ये ऐसा कह रहा है। आज 134 पॉइंट की गिरावट है, या तो ये ट्रैप है, ठीक है, सारे के सारे सेलर्स को ट्रैप कर लिया गया है और अब गैप अप होगा और ऊपर जाएगी मार्केट, तो फिर ये सब ट्रैप हो जाएंगे। ये भी हो सकता है क्योंकि निफ्टी, मिड कैप निफ्टी दोनों का डेटा बहुत स्ट्रांग बना हुआ है, लेकिन वहीं बैंक निफ्टी का डेटा बहुत वीक बना हुआ है। तो कोई तो एक फंसने वाला है, और वो क्या होगा, लेवल से ट्रेड करेंगे अपन, ओपनिंग से ही पता चल जाएगा। वो कैसे पता चलेगा वो भी बताऊंगा, कौन से लेवल पे क्या करना है। तो भाई बैंक निफ्टी खेल हो रहा है, यहाँ पे असली गेम है, और कल बड़ा गेम होता हुआ नजर आ रहा है। आज इसने अपना लो भी तोड़ दिया था और उसके बाद फिर वापस ऊपर आ गया, ये स्ट्रेंथ के साइन होते हैं, लेकिन बंद रेड में ही हुआ है, ये कमजोरी के साइन है। सो यहीं पे है गेम छुपा हुआ, याद रखिएगा, कल खेल होता हुआ नजर आएगा। बाकी निफ्टी की बात करें तो देखिए, ओवरऑल की बात करें तो आज सेंसेक्स के अंदर में 1381 शेयर्स बढ़ते हुए नजर आए, जो कल सिर्फ 866 रह गए थे, ठीक है। तो बाइंग तो हो रही है, फिर मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 1381 शेयर बढ़ रहे थे, गिरने वाले शेयरों की गिनती कम हो गई, 767 शेयर्स गिर रहे थे, रेड में बंद हुए हैं आज सेंसेक्स के अंदर अगर बात करें तो। इस तरह से जो है भाई ओवरऑल पिक्चर, और ये जो है ना मेन कंट्रीब्यूशन जो है इसमें बड़े वाले दिग्गज तो यहाँ पे चले ही हैं, जैसे मैंने बताया आपको आईटी के, वो दिखाऊंगा आपको। लेकिन मिड कैप में और स्मॉल कैप में बढ़त हो रही है, बाइंग हो रही है, और मिड कैप निफ्टी का जो इंडेक्स है वो भी दिखाऊंगा आपको, उसमें बढ़िया से ब्रेकआउट आ गया है, उसको भी देखते हैं। अगर वो सस्टेन हो गया तो भाई अब वो 11,000 के पार ही जा रहा है, नीचे नहीं आएगा, जो मैंने आपको 3 दिन पहले बता दिया था कि ये स्टोरी बनती नजर आ रही है। बाकी देखिए निफ्टी आज जो है 21,929 पे बंद हुआ है, 157 पॉइंट्स का गेन करा है इसने, जबकि बैंक निफ्टी 134 पॉइंट्स टूटा है, 0.72% बनता है, अच्छा खासा गेन है। वहीं खेल जो है
छुपा हुआ बैंक निफ्टी में ही है। यहाँ पर थोड़ा बहुत गिरा सकते हैं, जैसे कि आज रिलायंस कमज़ोर था, रिलायंस टूटता हुआ नज़र आया है ना। HDFC बैंक भी बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। और मगर बात यह है कि बैंक निफ्टी में कमजोरी फिर से और एक और सीन में अक्सर आपको बताता हूँ, आज PSU बैंक और प्राइवेट बैंक दोनों टूटते हुए नजर आए। PSU बैंक 0.39% और प्राइवेट बैंक 0.49% टूटते हुए नजर आए। अब देखते हैं कि जो निफ्टी में हुआ वो खेल कहाँ था, कैसे हुआ और किसने करा। ठीक है, कौन कौन से शेयर हैं। सिर्फ 4 शेयर हैं जिनसे 110 पॉइंट आए, 157 पॉइंट बढ़े हैं हम निफ्टी में। आप उसमें से देखिए, आपके जो 110 पॉइंट हैं वो सिर्फ इन 5 शेयरों से आए, ये 4 शेयर भी कह सकते हैं। TCS आज बढ़ा, इसने 34 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करे। इन्फोसिस बढ़ा, इसने लगभग 29 पॉइंट्स, और लार्सन 20 पॉइंट्स, और HCL टेक ने 14.39 पॉइंट्स दिए हैं निफ्टी की वैल्यूएशन में, इंक्रीज में। और HDFC लाइफ, ये तो फिर निफ्टी का खेल था। HDFC लाइफ स्पेसिफिकली खेल था फिर निफ्टी के लिए, ये उसका टॉप कंट्रीब्यूटर है। अगर HDFC ICICI बैंक जैसे शेयरों को निकाल दिया जाए तो HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ये इसके टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं। तो यहाँ पे खेल होता हुआ, उसके अलावा बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व, तो यहाँ पे ये खेल उसकी वजह से था, तो इससे बचाया गया है फिर निफ्टी को नीचे गिरने से। लेकिन और रेंज वही है जो मैंने कल बताई थी। ठीक है, वो दिखाऊंगा, वो भी चार्ट पे समझाऊंगा, उसको समझ लीजिएगा। तो ये शेयर है भाई 5 जिन्होंने असल में 110 पॉइंट दिए, टोटल 157 पॉइंट बढ़े, तो 47% बाकी जगह पर बाइंग हुई 47 पॉइंट्स के लिए। और वो क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप थे इसलिए वो यहाँ पर नहीं दिखेंगे। बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही गेम है। बैंक निफ्टी में जो गिरने वाले टॉप लूजर थे, जिसने सबसे बड़ा हिट दिया वो तो कोटक महिंद्रा था भाई, 86 पॉइंट्स खा गया। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा में गिरावट थी, 75 पॉइंट्स वो खा गया। इसके अलावा एक्सिस बैंक ने भी 71 पॉइंट्स खा लिए, और इंडस बैंक और बंधन बैंक इन सबको मिलाकर 289 पॉइंट्स का डिप यहाँ से आया है बैंक निफ्टी में। हालांकि बचाने वाले शेयर भी थे जो कि SBI ICICI बैंक थे। SBI बैंक ने 132 पॉइंट अच्छी खासी बढ़त दी आज। ICICI बैंक भी ग्रीन में बंद हुआ है। PNB बैंक जो टूट रहा था, काफ़ी अच्छे से फूट गया था, वो आज फिर से रिकवर होता हुआ नजर आया। इसने 5 रुपये 60 पैसे की बढ़त दिखाई है, 121 रुपये 90 पैसे पे बंद हुआ है। ये एक अच्छा शेयर वापस से रिकवरी में आ रहा है। क्यों आई है, या तो ये दोबारा से और माल बेचेंगे यहीं पे, या फिर इसमें वहाँ पे डराया गया था और रिटेल को निकाल दिया गया और अब वापस से बाय करके आगे चल रहे हैं। ये गेम है यहाँ पे। अब इसके आगे आपको चल के समझाता हूँ, डेटा देखिए बाकी का क्या कह रहा है। ऑप्शन चेन को बाद में देखते हैं, पहले FIS का डेटा देख लीजिए। देखिए FIS ने आज फिर बाइंग करी है, और जब जब ये बाइंग करते हैं इतनी छोटी सी, दैट इज 92 करोड़ की बाइंग करी है आज, 92.52 करोड़ की। ठीक है, तो ये अगले दिन माल बेचते हैं, हमने कई बार देखा है। आपको अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो ये कई बार दिखा चुका हूँ। आज भी यही खेल है, तो कल क्या होगा वो देखने की बात है। ठीक है, दूसरी बात, जो हमारा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, यानी कि स्मार्ट मनी, घरेलू वाला देश का, वो भाई आज भी बाइंग कर रहे थे और ठीक ठाक बाइंग करी है, उसकी वजह से मार्केट बची है। ये लोग हैं जो खरीद रहे हैं स्मॉल कैप और मिड कैप। हालांकि FIS भी खरीद रहे हैं, ठीक है, झूठ नहीं बोलूँगा, FIS भी बहुत सारे शेयरों में बाइंग कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो भी दिखता है डेटा। अगर आप छोटा सा देखना चाहें, इसका स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। देखिए ये हैं वो शेयर्स जिनमें कि अच्छी बाइंग हो रही है। अगर आप चाहें तो इनको एक बार नज़र मार सकते हैं। ये शेयर हैं, बहुत सारे हैं, मैं देखता हूँ रोज़ और बताता भी रहता हूँ आपको कुछ कुछ। ठीक है, जिनमें जो सब स्ट्रॉन्ग वाले दिखते हैं उनके बारे में मैं अक्सर चैनल पे बता देता हूँ आपको, तो आप उनको यूज़ भी कर सकते हैं। तो कहानी वो है, खैर अब के बाइंग तो हो रही है। ठीक है, ये तो जेन्युइन बाइंग है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वाली, तो ये तो भाई खरीद रहे हैं। ठीक है, मार्केट को गिरने नहीं देंगे, ये बात सही है। लेकिन गिरावट का मतलब इनके लिए जो होता है वो हमारे लिए नहीं होता। हमारे लिए तो थोड़ी बहुत नीचे ऊपर नीचे होती है, तो उसमें भी गड़बड़ जाती है। बट ट्रेड कैसे करना है वो बता ही दूंगा आपको। और बाइंग करते रहिए भाई पोर्टफोलियो में। मैं बता रहा हूँ फिर से, बढ़िया शेयरों के लिए खरीदारी करना समझदारी का काम होगा इस समय पे, अगर आप करते हैं तो अब ये जो कहानी है वो आपको अगर समझ में आ गई तो ऑप्शन चेन भी दिखा देता हूँ। देखिए ऑप्शन चेन में बैंक्स में मैं आपको बता दूं, राइटिंग जो है वो कॉल्स में हुई है। अगर आप यहाँ देखें तो भाई ये है लेवल 45,700 और 800 का, इसमें करीब 1,52,000 50,000 से ज़्यादा ही राइटिंग हुई है कॉल साइड पे। ठीक है, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी 1,68,000 का 45,800 पे बना हुआ है, और उसके बाद फिर 46,000 पे बना हुआ है। तो ये 46,000 पार करना आसान नहीं होगा बैंक निफ्टी के लिए, पहली बात। ऊपर की तरफ में तो हमने देख लिया, ठीक है, और राइटिंग हुई है, ये दिख रहा है यहाँ पे। देखिए ये है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, सब जगह पे राइटिंग बढ़ी हुई है, बाइंग हो रही, मतलब अच्छे से राइट करा गया, यानी कि सेल करा गया है कॉल्स को। तो ये स्मार्ट मनी ही कर सकता है। एक कॉल सेल करने का मतलब 1,10,000 20,000 रुपये लगते हैं, और ये देख लीजिए आप। ठीक है, और 47,000 को तो अभी हम इस महीने पार नहीं कर रहे हैं, ये डेटा ये बता रहा है। चेंज हो जाएगा तो आपको फिर बता दूंगा, लेकिन स्टोरी ये है। अब मगर क्यों कह रहे हैं कि हम गिरावट के साइन ज़्यादा है? देखिए गिरावट के साइन ज़्यादा इसलिए क्योंकि पुट साइड पे अगर आप देखें तो भाई पुट साइड पे ना शॉर्ट कवरिंग हुई है, और वो भी अच्छी वैल्यू की पुट्स में। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1,000 वाली पुट में भी यहाँ पर इन्होंने
873 कॉल पुल बैक कर ली, सिर्फ 10,000 का ओपन इंटरेस्ट है जहाँ पे ये। उसके अलावा 1245 वाली जिसमें 18,000 के करीब का ओपन इंटरेस्ट है, उसमें से 2,000 कर ली। उसके अलावा भी अगर आप बात करें तो देखिए ये है 46,500, इस पर भी 12,000 शॉर्ट कवरिंग हुई है। और अगर ये 46,000 की बात करें पुट की, तो यहाँ पे 17,000 पुट्स वापस शॉर्ट रिकवर कर ली गई हैं, 22,000 45,900 पे करी गई हैं। तो भाई स्टोरी यहाँ पर जो है वो कमज़ोरी की दिख रही है इसकी वजह से। लेकिन ये अगर स्मार्ट मनी का गेम है तो भाई ये सीधा गैप डाउन करेंगे, इन सब लोगों से जिनसे माल निकलवाया ना, इन सबको ट्रैप कर लेंगे। कॉल सीन से बिकवा दी रिटेल से, वो बैठे होंगे लोग सोच के, बहुत सारे ट्रेडर हैं स्मार्ट वाले होते हैं जो, तो उन्होंने बेचे हैं। अब ये सीधा अगर गैप अप हो गई तो ये सारे ट्रैप हो जाएंगे और ये निकल नहीं पाएंगे। और यही होता है जब ऊपर बड़ा मूव आना होता है। तो ठीक है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी ये कैसे पता चलेगा कि हमें क्या करना है? भाई ओपनिंग देख लेना, ओपनिंग देखते ही पता चल जाएगा। दूसरी बात आपको बताता हूँ, अपना निफ्टी जो है SGX निफ्टी जो होता है अपना सिंगापुर वाला, ठीक है, अभी हम इसे गिफ्ट निफ्टी कहते हैं, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये कल अगर भाई ऊपर ट्रेड करता नजर आए, मेरे हिसाब से ही कर रहा होगा कल 22,050-60 का ऊपर ओपन होते हुए, मार्केट खुलने से पहले देख लीजिएगा 22,050 के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा हो ये, तो बॉस गैप अप ओपनिंग होने वाली है फॉर श्योर, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर ऐसा हो तो फिर सीधा बाय में बैठेगा, ठीक है, और निफ्टी तो बढ़ ही रहा है, बाय का ट्रेड वहाँ पर मिलेगा। बाकी अब बात कर लेते हैं, देखिए निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है, और बाकी बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है उसको कैसे खेलना है। तो भाई देखिए निफ्टी की अगर हम बात करें, पैटर्न्स में आपको समझा चुका हूँ कई बार, ठीक है, ये वही गेम चल रहा है। अब यहाँ पर भी खेल वही शुरू हो गया है जो मैंने आपको मिड कैप निफ्टी में समझाया था। भाई ये करीब 20-23 जनवरी से कहानी चल रही है। एक दिन रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, 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 बॉस गेम मार्केट कहीं नहीं जा रही है। अच्छा, आपको एक और डेटा बताता हूँ। जनवरी की 5 तारीख को, यानी कि आज से लगभग ठीक 1 महीना पहले, हम यहीं पे थे जहां पे आज हैं, ठीक है, 21,929 जनवरी की 5 तारीख या 6 तारीख को भी हम लगभग सेम लेवल पे थे। वो तो यहां से देख लीजिए, ये दिख रहा है 12 जनवरी, ये था 700 के लेवल पे 1 जनवरी को। और अगर हम बात करें 12 जनवरी को, 12 जनवरी को हम ऑलमोस्ट इसी लेवल पे थे। हालांकि ये अब क्लोजिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग दिख रही है, अगर इसके ऊपर रहती है तो फिर बढ़िया बाइंग होगी। तो बाय करना हो तो भाई देखिए निफ्टी में ट्रेड ढूंढिएगा, और अगर सेल करना हो तो बैंक निफ्टी में ट्रेड ढूंढिएगा। बॉटम लाइन में पहली बात ये हो गई, ठीक है। अब लेवल्स क्या है, देखिए लेवल्स में अगर आपको बोलूँ तो आपको, हालांकि ऊपर रेजिस्टेंस है, इनको ध्यान रखिएगा। ये बॉक्सेस अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो समझ में आता है, मैंने बताया आपको ये बुल्स एंड बीयर्स का फाइट जोन है, और इसे पार करना मुश्किल होगा। यहाँ पे अगर अच्छा पैसा लगेगा तभी होगा, वरना मार्केट यहाँ से गिर जाएगी। वो लेवल भी बताऊंगा, बट अभी पहले ये समझ लीजिए टू स्टार्ट विद कैसे करना है। देखिए अगर बाय का ट्रेड मिलता है तो सबसे पहला लेवल जो है इंश्योर करना होगा जो निफ्टी को, वो भाई इसको ट्रेड करना होगा 21,930 के ऊपर। अगर इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो बाय में बैठिए, सिर्फ बाय में बैठिए, सेल का मत सोचिए। फिर 960-570 के आसपास एक रेजिस्टेंस शुरू होती है जो कि बुल्स एंड बीयर्स के फाइट का जोन है। यहाँ पर आकर अटकती हुई नजर आ सकती है मार्केट। हाउएवर यहाँ पर सुपर कैंडल भी बन सकती है, जैसे कि देखिए ये जो बनी हुई है लंबी कैंडल सीधा सटा के, इसको सुपर कैंडल बोलते हैं। इस तरह की कैंडल बने और इससे पार हो जाए तो बहुत बढ़िया। ये लेवल कहाँ तक रहेगा, कत रहेगा 21,965 या 70 से शुरू होकर ये जाता है 22,030-40 तक। ये अगर झटके से पार हुआ ना तो फिर यही सपोर्ट बन जाएगी। फिर इसके हिसाब से आप ट्रेड लेके राइड कीजिएगा, स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, नहीं तो यहीं पे मार्केट को घुमाया जाएगा। और अगर ऐसा होना तो भाई ऑप्शंस के प्रीमियम उड़ते नजर आएंगे, तब भाई होल्ड करना समझदारी नहीं होगी, स्कैल्पिंग पे आ जाइएगा, तब होल्ड करके बड़ा प्रीमियम या बड़ा प्रॉफिट लेने के चक्कर में मत रहिएगा। तब ये यहाँ पर बैठाकर ऑप्शंस के प्रीमियम को इरोड कर देंगे, खत्म हो जाएगा। आप कोई भी ऑप्शन अगर बायर हैं तो प्रॉफिट ज़्यादा नहीं बना पाएंगे। हाउएवर नज़र किस पे रखनी है, विक्स पे नज़र रखनी है। विक्स आज 15.98 तक चला गया था, 16 को नहीं छुआ, 16 के पार नहीं गया। कल अगर ये 16 के ऊपर ट्रेड करता है तो भाई फिर बता रहा हूँ मैं आपको, फिर फॉल आएगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं दिख रहा है निफ्टी में तो एटलीस्ट, और मिड कैप निफ्टी में। तो अब मैंने आपको बता दिया ऊपर 22,030 से 60 का एरिया पार हो जाएगा तो फिर क्या करना है, फिर आप भाई अगले जोन की इंतजार करनी है। हालांकि यहाँ तक मार्केट आएगी नहीं, अगर नीचे गिराना है इनको तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। तो क्लोजिंग हो सकता है यहाँ के पास हो जाए कल, वो होगा 22,080 से लेकर 22,100
30 का एरिया, ये एरिया भी आसान नहीं है पार करना, ठीक है। और ख़ास तौर पे मार्केट अगर 21,940 से शुरू होती है और 22,130 तक आ जाती है तो आसान नहीं होगा इसके ऊपर जाना। लेकिन अगर आ गई 3 बजे से पहले आ गई तो बॉस इसे स्टॉप लॉस बना के ना हीरो ज़ीरो खेलने की कोशिश कीजिएगा, बढ़िया ट्रेड मिलता नज़र आएगा, क्योंकि फिर ये रुकेगी नहीं। अगर ये इसके ऊपर ही बनी रहती है तो ये सीधा जा रही है 22,257 257 तक। ये गेम है और अच्छा गेम हो सकता है। बाकी अगर इसके आगे के लेवल देखने हो तो यार वीकली वीडियो में दे रखे हैं, नहीं तो टेलीग्राम पे आ जाएगा, वहाँ बता दूंगा। अगर चेंज होता है इससे ज़्यादा गेम अभी होनी नहीं चाहिए। अब अगर सेल सॉरी सेल की बात करें, अगर वीकनेस आती है तो क्या करना है, तो भाई देखिए वीकनेस के लिए सेल का मैंने पहले बताया आपको, कोशिश मत कीजिएगा, मगर कहाँ से करनी है, 900 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो 900 से 890 का एरिया या 880 का एरिया, ये वो एरिया है जहाँ पर से वापस बाउंस बैक कर सकती है। सो अगर ऊपर मिल रही है तो यही जगह है जहाँ तक ये जाने की कोशिश करेगा और वहाँ से फिर वापस बायर्स आ जाने चाहिए। अब 21,873 या 70 का एरिया है, इसको अभी मार्केट को नहीं तोड़ना चाहिए, निफ्टी को ये बता रहा है। अगर ये जो आज गेम हुआ है ये ट्रैपिंग का गेम नहीं था, जेन्युइन बाइंग थी, तो भाई अब ये इसको नहीं तोड़ेगी। लेकिन अगर इसको तोड़ दे तो फिर और सेल कीजिए, यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। सेल में अगर आप आ गए 910 के नीचे आने पर आप सेल करते हैं और नीचे आता है, और अगर 860 के पास आ जाता है, 870 के पास, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए। अगली सपोर्ट जो आती है वो 850 पे आती है और उसके बाद फिर 818 पे आती है, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एरिया आ जाएगा, वो है 21,770 से लेकर 730 का एरिया। यहाँ पर फिर से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी अगर मार्केट आए तो बायर्स बैठे हैं यहाँ पे, बाउंस बैक करें, ठीक है। हालांकि जब पिछली बार हुआ था ये गैप अप कर गया था, उसके बाद वापस आया नीचे, इसने गैप फिल करा और ये इसके बाद ऊपर जा रही है। तो ये अगर बायर्स की गेम है तो ये फिर गैप फिल हो चुका है, अब ये और ऊपर जाकर ही नीचे आएगी। हालांकि नीचे भी गैप छोड़े हुए पिछले वीडियोस में कई बार बताया, आगे ज़रूरत होगी तो बताऊंगा, अभी बहुत दूर है वो मगर, ठीक है। तो ये लेवल है जहाँ तक ये आने की कोशिश कर सकती है। और अगर 720 के नीचे ट्रेड करने लगती है ना निफ्टी, तो भाई फिर बस स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा। और डर कहाँ लगना चाहिए आपको, 21,682, फिर उसके बाद 640 और फिर उसके बाद 620 या 600, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी वापस बाउंस बैक कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं कराना तो फिर ये फॉल ही है और फिर बड़ा वाला फॉल आता नजर आएगा और बड़ी गिरावट होगी, और फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करके जितना राइड कर सकें करिएगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी, जिसकी एक्सपायरी है भाई, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी को खेल लेते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कल इसी में ज़्यादा गेम होगा और इसी के अंदर सारा कुछ छुपा हुआ है, इसको जरूर समझ लीजिए। तो भाई देखिए इसका जो ट्रैपिंग जोन बना हुआ है ना, वो असल में बना हुआ है 45,610 से लेकर 45,860, 610 से 860, 45,000, ठीक है। इस लेवल, इसके बीच में सिर्फ ट्रैपिंग हो रही है। अगर इसमें से किसी भी लेवल के पार निकलती है मार्केट तो फिर बैंक निफ्टी स्ट्रांग हो गया या कमज़ोर हो गया, ये कंफर्म हो जाएगा। तो आपको करना क्या है उसके हिसाब से देखिए, अभी क्लोज हुआ है 45,740 50 पे। अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसकी ओपनिंग जो हो वो 820-30 के ऊपर हो। 45,830 के ऊपर अगर ओपन होता है तो आप बाय का ही सोचिएगा, सेल का मत सोचिएगा। हालांकि रेजिस्टेंस उसके बाद 860 पे फिर से है, इसे भी पार करना मुश्किल होगा। और उसके बाद 945 पे है और उसके बाद फिर 46,040 50 पे भी है। ये लेवल्स सारे के सारे अटक सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे एक सिंगल कैंडल में पार हो जाएंगे अगर गैप अप होता है। और वो जो मैंने आपको डेटा दिखाया ऑप्शन चेन का, वो सब लोग शॉर्ट कवरिंग पे आते हैं, अगर खतरनाक है तो शॉर्ट कवरिंग होगी तो ये एक ही बार में पार हो जाएगा। और अगर 46,050 के ऊपर आ गए तो भाई फिर सीधा 46,140, और अगर इसको भी पार कर लिया तो फिर तो भाई ये वाला बढ़िया लेवल मैंने आपको बता रखा है 46,338, और उसके बाद 46,482, 500 30-40, और उसके बाद 46,700 या 690 ये एरिया, और उसके बाद फिर 46,850, 46,890 और 46,914, ये सारे लेवल ओपन हो जाएंगे। स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, राइड कीजिएगा अगर होता है तो, और ये हो जाएगा अगर जो मैंने बताया गैप अप वाले सीन में फंसते हैं तो, जिसके चांसेस ना के बराबर अभी तक तो दिख रहे हैं बैंक निफ्टी में। लेकिन निफ्टी ये कह रहा है कि हाँ गैप अप तो होगा ही होगा और मिड कैप निफ्टी स्ट्रांग है, उसका भी डेटा दिखाऊंगा आपको भी, ठीक है। चलते हैं उसके आगे। अभी बैंक निफ्टी में अगर सेल में आए तो क्या करना है, तो भाई देखिए सबसे पहले अगर ये मैंने बताया 45,830 के नीचे है तो ये वीक है, अभी बाय करने से बचिएगा, सावधान रहिएगा। और सेल भी खतरनाक हो सकता है, बट अगर आप रिस्क लेना चाहें तो ले सकते हैं। जो मजबूत सपोर्ट एरिया या जोन बनता है वो बनता है 45,680 से 650 का,
ठीक है, ये 50 पॉइंट 60 पॉइंट जो है ये बहुत क्रिटिकल होंगे। यहाँ पर आकर वापस बाउंस बैक कर जाए बैंक निफ्टी, इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होगी। सो अगर सुबह सुबह होता है तो ट्रेड जरा सावधानी से लीजिएगा और यहीं पे गेम झटका मारेगा। और अगर इसके भी नीचे चला जाता है तो फिर 45,590 से 527 ये एरिया फिर से क्रिटिकल है, यहाँ से भी बाउंस आ सकता है, हो सकता है यहाँ तक आ जाए। तो इन दो में से किसी एक एरिया में बैंक निफ्टी गेम कर घूमने की कोशिश करेगा। अगर करता है तो करनी है अगर इसको, तो यही है वो एरिया। लेकिन अगर इसको भी नहीं बचाता और ये नीचे जाता है तो फिर लास्ट होप के तौर पे 45,461 ये है सपोर्ट। यहाँ तक फिर बैंक निफ्टी आ जाएगा और यहाँ पर फिर डिसाइड होगा कि इसको वापस बाउंस करना भी है या नहीं करना है। और अगर इसको तोड़ के नीचे जाने लगता है तो फिर भाई स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए, राइड करते जाइए 45,375 258 और उसके बाद फिर सीधा 44,760 के लिए ओपन हो जाएगा और 44,600 उसके बाद, और उसको भी अगर नहीं बचा पाए तो 44,100 ये सारे लेवल्स ओपन हो जाएंगे। और फॉल्स आर ऑलवेज शार्पर स्टीपर एंड क्विकर, सो आने को ये सारे लेवल आ सकते हैं अगर होता है तो। अब गेम बैंक निफ्टी खेलेगा या निफ्टी, वो देखना है बस। ठीक है, अब मैंने आपको दिखा दिया आज आईटी ने बचा लिया मार्केट को। ठीक है, आईटी की अगर हम बात करें, देखिए फिर से बता देता हूँ आपको। देखिए आज आपका चलता नज़र आया एल&टी नहीं, करिए तो खैर उसको छोड़ देते हैं, आईटी की बात करते हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, ठीक है, विप्रो, ये सब 4% बढ़ते नजर आए। जैसे कि टीसीएस 4% से ज़्यादा बढ़ा है, इन्फोसिस 2.5% से ज़्यादा बढ़ा है, एचसीएल टेक 4.40% से ज़्यादा बढ़ा है, विप्रो 3.5% से ज़्यादा बढ़ा है। यही था खेल, तो हो सकता है कल यहीं से खेल आए। बैंक निफ्टी जहाँ है वहीं पर रहकर जीरो कर दी जाए ऑप्शंस और यही सेक्टर या दूसरा कोई और सेक्टर पकड़ के उससे उठा दिया जाए। आज रिलायंस भी थोड़ा कमज़ोर था, ये दोबारा से पकड़ सकता है ऊपर की चाल। तो मार्केट में अब ये नहीं समझिएगा कि आप डायरेक्शन ओवरऑल क्या है, अब आपको लेवल से ही खेलना है, नहीं तो फंस जाएंगे। ठीक है, अब बाकी का बात करते हैं। यहाँ पर जो स्ट्रेंथ दिख रही है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मिड कैप निफ्टी। ठीक है, फिन निफ्टी आज एक्सपायरी हो चुकी है, बैंक निफ्टी के साथ चल रहा है, उसको उसी के ढंग से ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी अगर टाइम बचा तो मैं उसे भी बताने की कोशिश करूँगा, वीडियो लंबा हो रहा है। बट अभी फिलहाल मिड कैप निफ्टी की बात करते हैं। मिड कैप निफ्टी ने भाई देखिए ब्रेकआउट सा दे दिया है, काइंड ऑफ कह सकते हैं, ये है इसका लेवल। अगर कल मेरे को जो समझ में आ रहा है और गैप अप होता है तो 10,825 का एरिया, इसके ऊपर अगर खुलती है तो इसी को 5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर बाय कीजिए भाई। ये सीधा ऊपर जा रही है कहाँ तक, 10,923 पहला लेवल और उसके बाद फिर 11,088 और अगर कहीं इसको भी पार कर गई तो भाई 11,250 और फिर 11,354 ये सारे वो लेवल हैं जो ओपन हैं और फिर इसी के लिए राइड कीजिएगा। हाँ, ये रुकता नहीं है, ये लंबा जाता है। मैंने आपको कई बार समझाया इसका गेम, जो 6 महीने पहले ही कहा था और अभी 6 महीने में 40% का इंक्रीज हो चुका है इसमें। मिड कैप निफ्टी इज गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग और अगर बात करें 1 साल की तो भाई ये डबल हो चुका है ऑलमोस्ट, तो स्ट्रेंथ है। अब बात करें अगर सेल करना हो तो भाई मैंने क्या बोला आपको, 820-30 के ऊपर अगर खुलता है तो ये स्ट्रॉन्ग है, बाय की कोशिश कीजिए। अगर नहीं खुलता है वहाँ से ऊपर, ठीक है, उसके नीचे खुलता है, जिसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं क्योंकि अगर गैप अप होता है ना तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ मिड कैप में दिखेगी। और अगर ये नीचे खुलता तो क्या करना है, अब सेल के ट्रेड की बात कर लेते हैं। 809, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे है ना तो फिर बाय भी मत कीजिएगा, खतरनाक हो सकता है। तब ये नीचे की तरफ जा रहा है, 780-85 तक ये चला जाएगा, वहाँ पे जाके फिर से अगर बाउंस करता है तो बहुत अच्छा, नहीं करा तो फिर ये फॉल दिखाते हुए सीधा 740 तक आएगा। फिर उसके बाद 708 के बाद 661 से एक एरिया शुरू हो रहा है जहाँ पे बहुत चांसेस हैं कि इसको बचा लिया जाए अगर ये यहाँ तक गिरता है तो। हालांकि ये काफ़ी बड़ी गिरावट हो जाएगी, यहाँ तक आते आते 140 पॉइंट करीब लूज कर चुका होगा और यहाँ पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बनती है कि कल अगर फॉल आता भी है तो यहाँ से वापस बचा लिया जाए। और यहाँ पे इसने गैप छोड़ा हुआ है जिसको ये फिल करने की कोशिश कर भी सकता है। अगर ये ट्रैपिंग निफ्टी में है, बायर्स को ट्रैप किया गया है, तो ये लेवल आता नजर आएगा। तो यहाँ से शुरू होगी गेम 10,660 से 10,630 का एरिया। ये एरिया क्रिटिकल है बुल्स एंड बियर्स के बीच में, यहाँ पे बायर्स बैठे, यहाँ से वापस बाउंस कर लेना चाहिए। नहीं करा तो फिर वीकनेस आ चुकी है मार्केट में और यहाँ अगर वीकनेस आती है तो फिर चारों तरफा हो जाएगी, फिर गिरावट होगी। क्योंकि जब भी गिरावट आएगी तो याद रखिएगा सबसे पहले स्मॉल कैप मिड कैप में ही आती है और फिर उसके बाद कहानी गड़बड़ होती है। हालांकि उस समय पे ब्लू चिप्स चलने शुरू हो जाते हैं, ये गेम होता है नॉर्मली। एक और चीज़ आपको सिखा रहा हूँ, उसको याद करिएगा, लिख के रखिएगा। फॉल तब तक नहीं आता जब तक मिड कैप स्मॉल कैप्स बढ़ रहे हैं और सुपर ढंग से हो रहे हैं। और जो सुपर अप मूव होते हैं जैसे कि अभी चल रहा है 18,000 से हम 22,000 आ चुके हैं, इसमें मिड कैप स्मॉल कैप ही सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये रुक जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फिर ब्लू चिप्स में थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होगा और इनमें गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। तब वो कहानी होगी कि मार्केट ने बड़ा वाला रिवर्सल ले लिया और बड़ी करेक्शन आ रही है। और इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अभी ऐसा कोई सीन नहीं है, पोर्टफोलियो बनाते रहिए, टाइम टू बाय है।
ठीक है। और 630 को तोड़ दिया तो भाई 599, 574, 554, 526 एंड 503 ये लेवल्स हैं। ज़रूरत पड़े तो इनको भी यूज़ कर लीजिएगा, नहीं तो टेलीग्राम पे यार अगर कुछ चेंज होगा तो मैं बता दूंगा। अभी फिलहाल गेम बहुत ट्विस्टेड है, सो बहुत सावधानी से कीजिएगा। जो लेवल्स बताएंगे इनका यूज़ करेंगे तो आपको बढ़िया से फ़ायदा होगा। फिर निफ्टी की बात करूँ तो भाई फिर निफ्टी ने आज बहुत कुछ करा नहीं है। कल मैंने ये लेवल दिया था आपको, ये वहीं पर सेव कर गया है 279 से 230 का एरिया। यहाँ पर बुल्स एंड बियर्स, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं। अगर इसको तोड़ दे तो ये फिर वीकनेस में है। और अगर ऊपर की बात करूँ तो 20,400 ये एरिया है, इसको पार करना होगा 411, 12 इनफैक्ट। तो ये अगर इसके ऊपर जाता है तो ये फिर बाय में है, तब बाय कीजिएगा। अदरवाइज ये यहाँ पे सिर्फ ट्रैपिंग ही कर रहा है। आज बहुत देर तक इसने यहाँ पे यही ट्रैपिंग करी है और ये कंटिन्यू भी हो सकती है कल, क्योंकि बैंक निफ्टी की अगर ऑप्शंस में जो खेल खेला गया है उसके तहत में हो सकता है सारी ऑप्शंस को जीरो करना चाहते हैं, तो वो यही जगह है जिसके बीच में करेंगे। बैंक निफ्टी के बहुत सारे टॉप कंट्रीब्यूटर्स फिर निफ्टी को भी हिलाते हैं, सो अगर वो हिलेंगे तो ये भी हिलेगा और इसमें बड़ा मूव होगा। सो इस रेंज को ध्यान रखकर ट्रेड कीजिएगा। बाकी भाई विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। लिस्ट दिखाई आपको शेयरों की, भाई बहुत सारे एनालाइज करते हैं, देखते हैं, ठीक है। और अच्छे शेयर मिलेंगे तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो, आई विल बी थैंकफुल। बाकी सिखाता हूँ वीकेंड्स पे, इस वीकेंड शायद नहीं हो पाएगा, अगले वीकेंड पे करेंगे क्लास लाइव, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसा आप चाहेंगे वो सब समझने और सीखने की, और एक अच्छा ट्रेडर बन जाएंगे अगर आप आएंगे। और बाकी भाई टेक्निकल एनालिसिस एक चीज़ है, साइकोलॉजी उससे बड़ी चीज़ है, उस पर ज़्यादा ज़रूरी है काम करना। डर नहीं लगना चाहिए आपको ट्रेड में। वो कब नहीं लगता, जब आपको मालूम हो कि अगर ऐसा हुआ तो फिर ऐसा ही होगा, ठीक है, और नहीं हुआ तो मेरा स्टॉप लॉस क्या है। ये चीज़ 3 याद रख लीजिए। और वो कैसे हो सकता है भाई, कैसा होगा वो मैं बता देता हूँ, लेवल्स क्या हैं वो बता देता हूँ। अब अपने मन पे काबू रखना है आपको कि या तो स्टॉप लॉस आए या फिर ये लेवल टूटे, तभी मैं एंट्री करूंगा और तभी मैं एग्जिट करूंगा, नहीं तो मार्केट ले जाती है सारे पैसे, ठीक है। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो भाई। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। उम्मीद करता हूँ आपको फायदा हो रहा होगा। कमेंट्स में डालना मत भूलिए, मुझे भी अच्छा लगता है देखने में और समझ में आता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। विद दिस साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अगले वीडियो में।